मैं मीरा शुक्रवाणी, मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। आप सबको मेरी प्रेम भरी राम राम। आज का बच्चों को कुछ बताना है। आज बताना है आनंद के बारे में। कहता है आनंद मन की आध्यात्मिक उच्चता की प्रतीक अवस्था है। आनंद क्या है, आनंद कहाँ है, आनंद कैसा है, यह प्रश्न आध्यात्मिक मार्ग में पथिक और जिज्ञासु के मस्तिष्क को हमेशा उद्वेलित करते रहते हैं। हर कोई अपने अपने ढंग से आनंद की खोज में और व्याख्या में लगा हुआ है। हर कोई अपने अपने ढंग से आनंद की खोज में और व्याख्या में लगा हुआ है। सिक्खी में आनंद कोरा सिद्धांत नहीं, सिक्खी में आनंद कोरा सिद्धांत नहीं, बल्कि गुरु के शब्द, गुरु की जीवन में प्रेरणा लेकर व्यवहारिक जीवन जीने की प्रक्रिया है। सिक्खी में आनंद कोरा सिद्धांत नहीं, बल्कि गुरु के शब्द, गुरु के जीवन में प्रेरणा लेकर व्यवहारिक जीवन जीने की प्रक्रिया है। हमेशा चढ़ंदी कला यानी उच्च मनोबल, हमेशा चढ़ंदी कला यानी उच्च मनोबल में रहने की प्रेरणा तथा जीवन के प्रति उत्साह देने वाले इस धर्म में परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारियों से पलायन, वैराग्य और विषाद के लिए कोई स्थान नहीं। और समाज के प्रति जिम्मेदारियों से पलायन, वैराग्य और विषाद के लिए कोई स्थान नहीं। इसलिए ब्याह की रस्म को भी सिक्खी में आनंद कारज कहा गया है। इसलिए ब्याह की रस्म को भी सिक्खी में आनंद कारज कहा गया है। और सामाजिक जीवन के विकास में उसकी उपयोगिता तथा महत्व को आध्यात्मिक औदात्य प्रदान किया गया। दशम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह ने सुरमय पहाड़ियों के बीच जो स्थान खालसा पंथ की रचना के लिए चुना और खालसा को विशेष स्वरूप का 5 कक्का प्रदान किए, उसका नाम भी अनंतपुर साहिब ही है। उसका नाम भी अनंतपुर साहिब ही है, जो सिख का आध्यात्मिक जन्म स्थान भी कहलाता है। यही नहीं, तृतीय पातशाह गुरु अमरदास जी ने जीवन चक्र और प्रभु प्राप्ति के गूढ़ रहस्यों को खोलने वाली वाणी जो रची, उसका नाम भी उन्होंने आनंद साहिब रखा। सिक्खी में जन्म और जीवन से जुड़ी कोई भी रस्म या धार्मिक अनुष्ठान आनंद साहब की वाणी के पाठ के बिना पूरा हो ही नहीं सकता। कितना अच्छा बताते हैं। गुरु अमरदास आनंद की व्याख्या निम्न शब्दों में करते हैं। आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरु ते जानिया। आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरु ते जानिया। गुरु का हर शब्द, गुरु की हर शिक्षा, आदेश और उपदेश पर तन मन से अमल ही आनंद है। आध्यात्मिक वाणी के प्रति आस्थावान सिख के लिए गुरु का हुक्मनामा समूचे दिन के जीवन व्यवहार में मार्गदर्शन का काम करता है। जीवन में कुछ अप्रिय या बुरा घटित हुआ तो तेरा किया मीठा लागे। जीवन में कुछ अप्रिय या बुरा घटित हुआ तो तेरा किया मीठा लागे का उच्चारण करके ईश्वर की इच्छा मानते हुए उसे सिर माथे पर स्वीकार किया। हर हित के लिए मर मिटने का मौका आया तो महान गुरुओं और गुरुपुत्रों की शहादतों को याद करके बांध लिया सिर पर कफन और निश्चय कर अपनी जीत का नारा लगाकर कूद पड़े मैदान जंग में। खुशी का वक्त आया तो सुख दुख तेरी आज्ञा प्यारे के उपदेश पर फूल चढ़ाते हुए दोनों अवस्थाओं को एक मान लिया। यही नहीं, मौका
वृद्ध या जवान की मौत जैसे घोर दुख का हो, या बच्चे के जन्मदिन अथवा आनंद काल जैसी अपार खुशी का आध्यात्मिक आनंद देने वाली वाणी आनंद साहिब का पाठ होगा ही होगा। अंत में मीठा कड़ा प्रसाद भी बनेगा। अंत में मीठा कड़ा प्रसाद भी बटेगा। इन दोनों के बिना संपूर्ण होता ही नहीं। कोई भी धार्मिक आयोजन या रस्म रीत और पुरुषार्थ व परिश्रम से अगर कुछ हासिल हुआ तो भी उसका मान अभिमान नहीं किया, बल्कि बाबा नानक की वाणी ए भी दात तेरी दातार, नानक की वाणी एह भी दात तेरी दातार को याद करके सारा श्रेय उस देवनहार को दे दिया। यही सिक्खी के सामाजिक जीवन में गुरु की वाणी पर अमल के जरिए आनंद की प्राप्ति मार्ग व आध्यात्मिक। बाबा नानक के पंथ में गुरु की शिक्षा केवल पराशित रहकर नाम जपने तक की सीमित नहीं है, बल्कि गुरु उसे उद्यम करते हुए जीने, परिश्रम और ईमानदारी की कमाई करने तथा उसे वंचितों के साथ बांटकर खाने, परमात्मा द्वारा दिए गए तमाम सुखों को भोगते हुए नाम जपने और इस प्रकार उस परमपिता परमात्मा से एकाकार होने का उपदेश देती है। सिख गुरुओं का उद्यमशीलता और कमाई का उपदेश महज रस्मी तथा दूसरों के लिए ही नहीं था। बाबा नानक तथा अन्य गुरुओं ने स्वयं गृहस्थ धर्म का वर्ण कर पालन किया। आजीविका के लिए नानक जी ने मोदी खाने में नौकरी की, यहाँ तक कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की 4 बड़ी यात्राएं पूरी करने के बाद जीवन के संध्या काल में करतारपुर में वे अंतिम सांस तक किसानी करते हुए श्रम और परोपकार की असली पूजा और बंदगी की पलायन नहीं, कर्तव्य पालन में यही आनंद है। आज का बस इतना। आप सबको मेरा प्रणाम।